पढ़ने वाले हैं क्या? इंडियन पॉलिटी। क्या पढ़ने वाले हैं? इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी है हमारी, जिसे हम कहते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। क्या कहते हैं? भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था जिसे कहते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था वह राज्य व्यवस्था है जो भारत में राज्य में, जो भारत के राज्य में जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे चलती हैं, व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं। आई बात समझ? जो राज्य व्यवस्था है, जो राज्य की व्यवस्था है वो कैसे चलती है उसके बारे में जानते हैं। इंडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का संविधान से चलती है, भारत के संविधान से चलती है। जो भारत की राज्य व्यवस्था है वो काहे से चलती है? भारत के संविधान से। भारत के संविधान से। संविधान से। सम माने समान और विधान माने विधि पूर्वक। इसकी संविधान की परिभाषा जाने तो सम माने समान ससुरा और विधान माने विधि पूर्वक। और कुछ लोग तो संविधान का मतलब ही नहीं जानते हैं तो कीचड़ उछालते रहते हैं। मैं साफ कहता हूं जानकारी तो लो पर उतनी लो जानकारी। कितनी जानकारी लो? उतनी जितना दिमाग में आ जाए। आई बात समझ में? जो भारत का संविधान है ना, जो भारत का संविधान वो कैसे चलता है? ये तो राज्य व्यवस्था है, जो राज्य व्यवस्था है। आई बात समझ में? तो ये संविधान से चलती है, भारत के संविधान से। और एक बात है कि ये जो राज्य व्यवस्था है भारतीय, ये सौंपी किसको जाती है? भारतीय राज्य व्यवस्था सौंपी किसको जाती है? यो हमको पता होना चाहिए। पावर ऑफ सत्ता यानी कि पावर, सत्ता को सौंपी जाती है भारत की राज्य व्यवस्था। किसको सौंपी जाती है भारत की राज्य व्यवस्था? सत्ता। बोले तो पावर, बोले तो पावर। इसके 3 पिलर होते हैं। कितने पिलर होते हैं? सत्ता के 3 पिलर होते हैं। 3 पिलर पर भारत की राज्य व्यवस्था टिकी हुई है। 3 पिलर पर भारत की राज्य व्यवस्था टिकी हुई है। पहला है विधायिका। क्या है? विधायिका। क्या है? विधायिका। विधायिका का काम क्या रहता है बाद में बताएंगे। पहले देखो कार्यपालिका। तीसरा कौन है? कार्यपालिका। कार्यपालिका। और तीसरा क्या है? न्यायपालिका। न्यायपालिका। तीसरा है न्यायपालिका और दूसरा है कार्यपालिका। पहला है विधि। विधि बोलो या विधि बनाने की, कानून यानी कि विधि बनाना जिसे कहते हैं तो उसे कहते हैं विधायिका, यानी कि विधि बनाना। विधि मतलब कानून बनाना। ये क्या काम करता है? कानून बनाता है। क्या काम करता है? कानून बनाना। इसका काम है कानून बनाना। विधायिका का काम है कानून बनाना और कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना। कानून को लागू। जो कार्यपालिका है ना, ये कानून को लागू करता है और जो ये विधायिका है, ये विधायिका हमारा क्या काम करता है? कानून को बनाता है। जैसे कोई भी कानून बनाई कि आज इस एरिया में इस विधि से काम होगा, यानी कि पहला कानून बन गया, ठीक है ना। अब उसको लागू करने के लिए ये स्टेटमेंट कहाँ भेजेगा? एस्टीमेट कहाँ भेजेगा? कार्यपालिका के पास। जब कार्यपालिका के पास जाएगा वो एस्टीमेट, तो एस्टीमेट जाएगा तो कार्यपालिका उस कानून को लागू करेगा। और जब लागू करेगा, और न्यायपालिका का क्या काम होता है? न्यायपालिका का काम होता है कानून की व्याख्या करना। कानून की व्याख्या करना। कानून की व्याख्या करना या विवादों को निपटारा करना।
समझे, कानून की व्याख्या करना या विवादों का निपटारा करना, आई बात समझ में। और एक और काम होता है न्यायपालिका का, दंड प्रदान करना। जैसे भैया इसका काम हुआ कानून लागू करना, और न्यायपालिका है ना, कानून लागू कर दिया, जो कानून का ससुरा उल्लंघन कर रहा है, जो कानून का उल्लंघन कर रहा है उसको तुरंत दंड देगा कौन? न्यायपालिका। कौन दंड देगा? न्यायपालिका। और कानून बनाएगा कौन? कानून बनाएगा कौन? विधायिका। कानून लागू कौन करेगा? कार्यपालिका। कौन लागू करेगा? कार्यपालिका। देखो सरकार के कितने स्तर हैं बाप? सरकार के 3 स्तर हैं। कितने स्तर? सरकार के 3 स्तर। ये सरकार 3 स्तरों पर काम करती है। कितने स्तरों पर काम करती है? सरकार 3 स्तरों पर काम करती है। पहला हमारा स्तर है केंद्रीय स्तर। कौन सा स्तर है? केंद्रीय स्तर, जो ये संसद पर काम करता है। किस पर काम करता है? संसद पर, पार्लियामेंट जिसे कहते हैं, संसद पर काम करता है। ये संसद किससे मिलकर बना है? संसद ये किससे मिलकर बना है? संसद देखो ये किससे मिलकर बना है? संसद ये 3 लोगों से मिलकर बना है। पहला है राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा। राज्यसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है लोकसभा। लोकसभा यानी सरकार के 3 स्तर। केंद्रीय स्तर, केंद्रीय स्तर में संसद आ जाता है, और संसद किससे मिलकर बना है? किससे मिलकर बना, ठीक है ना। तो ये राष्ट्रपति पहला आ जाता है, और दूसरा आ जाता है राज्यसभा, तीसरा आ जाता है लोकसभा। यानी कि ये 3 लोगों से मिलकर बना है। एक है संघीय सरकार, जिसे कहते हैं संघीय सरकार। संघीय सरकार, इसी को कहते हैं संघीय कार्यपालिका। दूसरे पॉइंट में आ जाता है संघीय कार्यपालिका। जो ये संघीय कार्यपालिका है ना, इसमें कौन कौन आ जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और हमारा प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी, और इसके बाद संघ का मंत्री परिषद। कौन आ जाता है? संघ का मंत्री परिषद। अब आपको अगली वीडियो में संघ का मतलब बताएंगे कि ये संघ होता क्या है। जब तक के लिए आपको जय हिंद। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो। आगे की वीडियो आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगी, जो संघ के बारे में जानकारी देंगे कि हमारा ये संघ है।